अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अपनी लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने पहले ही देखा कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा। सबसे पहले ये हमने क्लियर किया कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। उसके बाद बार मैग्नेट का मतलब क्या होता है ये भी क्लियर किया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसको भी हमने क्लियर किया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं और हमने देखा कि नेक्स्ट पेज पे हमने देखा आयरन फिलिंग्स की बदौलत से किस तरह से हम देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो यहीं से कंसेप्ट निकला मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को भी हमने क्लियर किया। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, यानी कि प्रॉपर्टीज़ आती है, इसको भी हमने क्लियर किया है। इस वाले पेज को, सेकंड पेज को भी हमने क्लियर किया है पहले ही। इसके बाद आए थे हम कि ये जो दो आप देख रहे हो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये भी और ये भी। और इसके बाद ये मतलब दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उसके बाद अगले टॉपिक पे हम आ रहे थे, तो हमने देखा अगले टॉपिक को भी स्टडी किया हमने, इसको भी ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ऑरस्टेड ने देखा था कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट, दैट्स विद ईच एंड एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट। तो उसके बाद हम अगले पेज पे मूव ऑन करेंगे और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ये वाला रहेगा, कि ये वाला हमारा टॉपिक रहेगा आज का, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसको देखेंगे हम अच्छी तरीके से, आज स्टडी करेंगे। तो इसको पहले इरेज करेंगे थोड़ा सा, तो आप इसको इरेज करेंगे हम। तो यहाँ पे हम देखेंगे, स्टडी करेंगे आज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में समझाया था आपको कि जहाँ पे भी मैग्नेट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है, तो दूसरा होता है हमारा टेम्पररी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जिनको कहते हैं दूसरे नाम से। तो वही हमारा टॉपिक रहेगा आज कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आप अपनी स्क्रीन पे देख पाओगे कि डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। तो जहाँ पे भी करंट होगी, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा है कि नोट्स पे लिखा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट विच प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू करंट जाएगी, ट्रैवल करेगी करंट किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। द फील्ड डिसअपियर्स व्हेन द करंट इज टर्नड ऑफ। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे तो द फील्ड, ये ऊपर की लाइन में आप देखोगे, द फील्ड डिसअपियर्स व्हेन द करंट इज टर्नड ऑफ। द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग और इंड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि यही फिनोमिना जिसमें क्या करते हैं हम, जिसमें हम यानी कि मैग्नेट्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, किसकी बदौलत से, इलेक्ट्रिक करंट की बदौलत से। किन में प्रोड्यूस करते हैं, कंडक्टर्स में। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जो ये सबस्टेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, उन सबस्टेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिस। सो इट मीन्स दैट यूजुअली जो हमारे यानी कि कंडक्टर्स होते हैं, मान लो ये कोई कंडक्टर है और इसके इर्द गिर्द, यानी कि जितना भी फील्ड हमारे इसके इर्द गिर्द होगा रीजन, तो वही होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब करंट जाएगी इसके थ्रू ट्रैवल करेगी, इस तरह से करंट करेगी ट्रैवल, मान लो इसको हम लिखेंगे आई से। तो जब भी करंट करेगी ट्रैवल इस कंडक्टर के थ्रू, इसका मतलब इस करंट के साथ साथ इसमें और एक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बाद इसको पहले रब कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या मतलब है और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम पे देख रहे हो, ये वाली डायग्राम, अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे, ये वाली जो डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा है, इस डायग्राम में हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। आप देखो, ये जो बैटरी है, बैटरी इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बैटरी की बदौलत से हम यानी कि चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं, यानी कि करंट मिल रही है हमें बैटरी के बदौलत। सो इट्स अ डीसी करंट। सो इसके बाद आप देख रहे हो कि जो इसके अंदर लगा हुआ ये आयरन की रॉड, जैसे आप ये वाली देख रहे हो, आप ये वाली आयरन की रॉड, ये वाली, तो यहाँ पे ये जो अंदर इसके अंदर है, यही आयरन की रॉड है। तो आयरन की रॉड इसके अंदर है, हमने रखा कि इसके ऊपर हमने वायर बांधी। फिर अगर इसी रॉड को हम देखेंगे ना, जब करंट इसमें ट्रैवल कर रही है, इसमें ट्रैवल जब कर रही है करंट, तो इसमें प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जब अगर आप आयरन फिलिंग्स को इसके इर्द गिर्द रखोगे, इस आयरन रॉड के इर्द गिर्द रखोगे आयरन फिलिंग्स, तो वो आयरन फिलिंग्स हो जाएंगे अटैच, किसके साथ, इसी आयरन रॉड के साथ हो जाएंगे अटैच। यानी कि जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो पूरा फील्ड प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, ये हुआ प्रोड्यूस करंट की वजह से। तो ये जो सबस्टेंस बन गया यहाँ पे, ये वाला रीजन, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ना, ये प्रोड्यूस हुआ किसकी बदौलत से, तो ये हमारा हुआ प्रोड्यूस करंट की बदौलत से। उम्मीद है कि समझाया होगा आपको ये चीज़। इसके बाद
تو میگنیٹک فیلڈ ڈیو ٹو کرنٹ کیرنگ اسٹریٹ کنڈکٹر میں نے آپ کو سمجھایا تھا اس دن کلاس میں بھی، جب میں نے آپ کو بورڈ پہ کلاس دیا تھا تو یہ میں نے کلیئر کیا تھا، یعنی کہ یہ جو ٹاپک ہے ہمارا، یہ ٹاپک یہ میں نے آلریڈی کلیئر کیا ہے۔ تو موو آن کریں، آپ دیکھو گے یہاں پہ دکھا رہا ہے ڈائیگرام میں کس طرح سے کرنٹ اوپر جا رہی ہے، اور یہ یہاں پہ ڈائیگرام دکھا رہا ہے، یہ والی ڈائیگرام پہ آپ نظر رکھو، اس والی ڈائیگرام پہ۔ تو یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ جب کرنٹ اوپر کی اور جا رہی ہے تو تھمب آپ اسی ڈائریکشن میں پوائنٹ کرتے ہو، اور جو کرلنگ آف فنگرس ہے یہ اس طرح سے کرلنگ آف فنگرس، جو کرلنگ آف فنگرس ہے ہمارے، یہ دکھا رہا ہے ہمیں کہ ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ کہاں سے ہے۔ تو موو آن کریں گے ہم نیکسٹ پیج پہ اور دیکھیں گے نیکسٹ پیج پہ کیا ہے۔ ہاں، تو اس طرح سے ڈائیگرام کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ پاؤ گے۔ پھر سے یہاں پہ اسٹریٹ کنڈکٹر ہے، یہ یہاں پہ آپ اسٹریٹ کنڈکٹر ہے یہ والا، تو اسٹریٹ کنڈکٹر بیچ میں، اور اس کے ارد گرد پورا جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ پورا اسی کو کہتے ہیں میگنیٹک فیلڈ اراؤنڈ اسٹریٹ کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر۔ یہ جو رائٹ ہینڈ تھمب رول یہاں پہ دیکھ رہے ہو آپ، رائٹ ہینڈ تھمب رول اسی کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب کرنٹ ہوگی اپ ورڈس تو میگنیٹک فیلڈ کہاں سے ہوگا، اور جب کرنٹ ہوگی ڈاؤن ورڈس تو میگنیٹک فیلڈ کہاں سے ہوگا۔ تو یہ والی ہماری یہاں پہ بن رہی ہے اس کے لیے ڈائیگرام، یعنی کہ اگر آپ کے پاس مان لو یہ اس طرح سے ایک کنڈکٹر ہے، مان لو اس طرح سے ہمارے پاس ایک اسٹریٹ کنڈکٹر ہے اس طرح سے، اگر میرے پاس یہ کرنٹ ہے آئی، سپوز میں کہہ رہا ہوں یہ آئی ہے، کرنٹ آئی، تو اگر یہ آئی جا رہی ہے اوپر سے جا رہا، مان لو یہ ہے پوائنٹ اے اور یہ ہے پوائنٹ بی، اور کرنٹ جا رہی ہے اوپر سے نیچے کو، اس ڈائریکشن میں ہے، ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن ہے، تو ہمیں تھم کو اب یعنی کہ ڈاؤن ورڈ کرنا ہے ہمیں تھم کو، کیونکہ ہمیں تھم کس ڈائریکشن میں رکھنی ہے، ان دا ڈائریکشن آف الیکٹرک کرنٹ۔ تو اس کے بعد جو میگنیٹک فیلڈ ہے یعنی کہ ورل، یہ کرلنگ آف فنگرس اپوزٹ ڈائریکشن میں جائیں گے۔ یہ جو آپ یہاں پہ کرلنگ آف فنگرس دیکھ رہے ہو نا، یہاں پہ جو آپ کرلنگ آف فنگرس دیکھو گے یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جائے گا، چونکہ اس وقت اس ڈائیگرام میں جا رہا ہے فرام ڈاؤن ٹو اپ ورڈ جا رہی ہے کرنٹ، تو اس لیے اس نے رکھا ہے اپنے تھم کو اپ ورڈ ڈائریکشن میں۔ تو اس کے بعد اگلا ٹاپک آ رہا ہے ہمارا اس میں کہ میگنیٹک فیلڈ ڈیو ٹو کرنٹ تھرو سرکولر لوپ، یعنی کہ جب آپ سرکولر وائر رکھیں گے، ہم سرکولر لوپ رکھیں گے، اس میں میگنیٹک فیلڈ کس طرح سے ہوتا ہے۔ چلو اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں ہم۔